क्या सच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही है कि लोगों के बेसिक राइट्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक जरूरी स्टेप है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए? क्योंकि अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो काफी इंटेंस डिबेट क्रिएट कर रहा है बिटवीन अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, और इस पूरे इशू को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक कोर्ट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाते हुए दिख रहा है। और इसी के बीच में क्या रीपोलिंग ऑफ इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में हो सकता है? तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले एक क्लियर अपडेट, ECI ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि अप्रैल 23 को जो पोलिंग हुई थी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह, उसके बाद किसी भी पोलिंग स्टेशन पर रीपोल रिकमेंड नहीं किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहले कंसर्न्स रेज हो रहे थे कि अगर वेबकास्टिंग डेलिबरेटली डिसरप्ट हुआ है तो रीपोल हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं हुआ। अब तमिलनाडु में सारी 234 सीट्स एक फेज में वोट हुई है, जबकि वेस्ट बंगाल में 152 सीट्स पर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग 142 सीट्स अप्रैल 29 को वोट करेगी। पर यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है क्योंकि ECI ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर दिए हैं जिसने कि लोगों को सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में बायस्ड है। अभी रिसेंटली ECI ने इलेक्शन से पहले बाइक्स के मूवमेंट पर काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इनिशियली ऑर्डर ये था कि 2 दिन पहले से ही बाइक्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा। पिलियन राइडिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बैन होगी एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली फंक्शंस या स्कूल रिलेटेड नीड, और बाइक बिना पिलियन के सिर्फ 6 AM से 6 PM तक चल सकती है। ये सुनने में ही काफी एक्सट्रीम लगता है और इसी वजह से इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस कृष्णा राव के सामने। अब स्टेट एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कोर्ट में आर्ग्यू किया और ECI को डांट लगाते हुए कहा कि it's not that the commission has the power to control everything in the world, but invoking its widest authority under Article 324, it is trying to regulate almost everything. In the name of stopping illegal acts by candidates, it is actually curtailing citizens' rights, although that power has not been granted to it. अब ये आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली ECI के पावर्स पर क्वेश्चन उठाता है, स्पेशली आर्टिकल 324 के इंटरप्रिटेशन पर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए ब्रॉड पावर्स देता है। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी ये पॉइंट उठाया, ये रिस्ट्रिक्शंस एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है, और उन्होंने सीधा सवाल पूछा, वेयर डज द कमीशन डिराइव दिस अथॉरिटी? ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के नाम पर सिटीजंस के मूवमेंट को इतना रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अब ECI का साइड भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। उनके काउंसिल सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने कोर्ट में कहा कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस पहले भी इम्पोज किए गए हैं और ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। कहा कि वन रीजन कुड बी दैट क्राइम्स आर कमिटेड यूजिंग बाइक्स बिकॉज दे allow quick escape. Offenders ride pillion and flee rapidly, often bypassing checkpoints. State police and central forces have jointly supported this view. और ये रीजनिंग बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से है, जहां बाइक्स को एक टूल माना जा रहा है इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस के लिए। लेकिन कोर्ट का अप्रोच काफी बैलेंस्ड और क्रिटिकल रहा। जस्टिस कृष्ण राव ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि पुडुचेरी और तमिलनाडु में सिर्फ बाइक रैलीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जनरल बाइक मूवमेंट पर नहीं। उन्होंने कहा कि जस्ट शो अंडर विच लॉ यू इम्पोज restrictions on the general public's use of bikes for 72 hours. Show any SOP or manual that authorizes this directive. I am not questioning restrictions on bike rallies, that is reasonable. और ये ऑब्जर्वेशन बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है टारगेटेड रिस्ट्रिक्शन और ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन के बीच। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट नायडू ने ये भी हाईलाइट किया कि 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में लगभग 80 लोगों की मौत हुई थी पोल रिलेटेड वायलेंस में, जो एक सीरियस कंसर्न है। तो ECI का कहना है कि अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ना लिए जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हालांकि जज ने प्रैक्टिकल कंसर्न्स रेज किए, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ का रिक्वायरमेंट। उन्होंने पूछा कि हाउ विल अ शॉप एम्प्लॉय और अ प्राइवेट ट्यूटर शो प्रूफ ऑफ वर्क प्लेस? बी प्रैक्टिकल, दिस डज नॉट फॉल अंडर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है कि पॉलिसी बना देना इजी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितना फीजिबल है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है।
और जिसके बाद ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसीआई के ऑर्डर को पार्शियली रिवाइज किया। अब पिलियन राइडिंग पर सिर्फ बैन 12 आवर्स पहले लगेगा इंस्टेड ऑफ 48 आवर्स, और अप्रैल 29 को वोटिंग के दिन 6 AM से 6 PM तक पिलियन राइडिंग अलाउड होगी फॉर वोटिंग एंड एसेंशियल पर्पसेस। साथ ही कैब एग्रीगेटर्स, डिलीवरी पर्सनल और ऑफिस गोअर्स को एग्जेम्पशंस दी गई है, लेकिन बाइक रैलीज पर बैन अब भी कंटिन्यू रहेगा फॉर 2 days बिफोर पोलिंग। ये क्लियरली एक मिडिल पाथ है जहां कोर्ट ने ईसीआई के कंसर्न्स को भी कंसिडर किया और सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, और साथ ही ईसीआई को समझा दिया कि ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं चलेगा। अब व्यूवर्स, कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी उठी थी जो और सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस रखती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पुलिस ऑब्जर्वर ने वेस्ट बंगाल पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि अराउंड 800 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, उन्हें ट्रबल मेकर्स कैटेगराइज करते हुए, और ये ऑर्डर भी कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, जहां कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया था। कोर्ट ने सीधा कहा था, इन अ प्राइमा फेसाई व्यू द पुलिस ऑब्जर्वर हैज एर्ड इन इशूइंग अ ब्लैंकेट डायरेक्शन बाय ट्रीटिंग सर्टेन सिटीजंस एज ट्रबल मेकर्स, और इस ऑर्डर को जून 30 तक के लिए स्टे कर दिया गया था। ये एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल पुशबैक था अगेंस्ट आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशंस ऑफ सिटीजंस, और पिटिशनर के काउंसिल सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने आर्ग्यू किया था कि ईसीआई हैज नो अथॉरिटी, jurisdiction or power to call certain persons troublemakers and issue direction to the police authorities to take steps against them। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि लिस्ट में MPs, MLAs, काउंसलर्स और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स तक के नाम शामिल हैं, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब ईसीआई का डिफेंस यहाँ भी वही रहा था कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस इंश्योर करना। सीनियर एडवोकेट नायडू ने कहा भी था कि in order to do the same, concerned police authorities are reminded of their duties। ECI has not directed the police authorities to do something without following due recourse of law। मतलब ECI ये कह रहा है कि वो सिर्फ पुलिस को उनकी ड्यूटी याद दिला रहा है, कोई इलीगल डायरेक्शन नहीं दे रहा। तो अब यहाँ एक लार्जर क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ECI अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर ओवर रीच कर रहा है, या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जस्टिफाइड है गिवन वेस्ट बंगाल का पास्ट इलेक्शन वायलेंस का रिकॉर्ड। आर्टिकल 324 ECI को वाइड पावर्स देता है, लेकिन क्या वो अनलिमिटेड है, ये डिबेट अब कोर्ट्स के सामने है। एक तरफ है स्टेट मशीनरी और इलेक्शन बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इलेक्शंस पीसफुल और फेयर हो, दूसरी तरफ है इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे मूवमेंट, लिबर्टी एंड डिग्निटी। और जब दोनों कोलाइड करते हैं तब जुडिशरी का रोल क्रूशियल हो जाता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अभी तक का सिनेरियो ये दिखाता है कि कोर्ट्स ब्लाइंडली ECI के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें टेस्ट कर रहे हैं लीगैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर। चाहे वो बाइक रिस्ट्रिक्शंस हो या ट्रबल मेकर्स लिस्ट, हर जगह जुडिशरी एक चेक का काम कर रही है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following and supporting Law Chakra।